ईरानी टीवी ये बता रहा है कि आईआरजीसी जवाबी हमले की तैयारी में है। कुछ ही घंटे में इजराइल पर हमला होगा और जैसा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि आज की रात ईरान हमला करेगा। और जो हम बता रहे हैं वही देखिए ईरानी टीवी के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आईआरजीसी जवाबी हमले की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान को कम आंकने की गलती नहीं करेंगे। अब कुछ ही घंटे में इजराइल पर हमला होगा, यानी कि इसको इस तरीके से देखें कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, तो क्या इसके लिए ईरान पहले से तैयार नहीं था? ईरान को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा हमला होगा जिसमें जो है इंपॉर्टेंट लोगों को निशाना बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट इलाके हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। देखिए अभी और युद्ध भड़केगा। अब आप ये देखिए कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, चीन और रूस, क्योंकि ये जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अमेरिका और इजराइल का है। अब देखिए कि ईरान के साथ कौन है, चीन और रूस है। हालांकि रूस ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब देखिए अभी और भड़केगा युद्ध, क्योंकि ये तो युद्ध की शुरुआत है। और जब भी युद्ध होता है, जैसा कि हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इस बीच वॉर ब्रेकिंग हम बता रहे हैं, इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट है और इजराइल ने पहले से ही तैयारी की थी, क्योंकि इजराइल में अलग अलग इलाकों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और लोगों से बंकरों में रहने के लिए कहा गया है। आईआरजीसी जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी टीवी ये कह रहा है कि कुछ घंटों में हमला होगा। हमारे साथ तमाम खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। के सिन्हा जी, अब ईरान कह रहा है कि हमला होगा, कुछ घंटों में जवाबी हमला किया जाएगा, तो इसको कैसे देखें कि कुछ घंटे का समय जो ले रहा है? प्लानिंग ईरान की नहीं थी? ईरान को आभास नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा? देखिए, उनको आभास तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स का जमावड़ा है वहां, तो उनको तो पूरा ही होना चाहिए। अब ये है कि हाँ, वो डे में जो सरप्राइज एंड रिसेप्शन हुआ है, डे टाइम अटैक आई है। जनरली वहां पर वो रात में करते हैं, जैसे ही, क्योंकि देखिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पूरे ईरान में। यदि डे में वो फायर करेंगे तो उनके लॉन्चर्स की लोकेशंस पकड़ी जाएगी तुरंत, और तुरंत इसको कहते हैं काउंटर आएगा इनके ऊपर में, तो वो अपनी क्षति करेंगे। तो उससे बचाव के लिए यदि वो सरप्राइज करते हैं कि वो एक टाइमिंग, तो दो ही तरीका है, या तो आप क्या रात के अंधेरे में करें, या आप अपनी टाइमिंग से सरप्राइज को अटैक करेंगे। और जैसे ही करेंगे, और क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी उन्होंने बना ली है, खास करके यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, और वो जस्ट उनके बैकयार्ड में है, इजराइल के बैकयार्ड में, मेडिटेरियन में, हाइफा में वो डॉक किया हुआ है। हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि ये इजराइल का मैप है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। तो देखिए पूरे इजराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि के सिन्हा जी बता रहे थे कि क्योंकि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है काफी कमजोर है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। और ये देखिए, भले ही ये छोटा देश है इजराइल, जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं, छोटा देश जरूर है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और जो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर है, जहां पर कई इलाके इस वक्त धुआं हो गए हैं। मेरे सहयोगी मुर्तजा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुर्तजा, जैसा कि हम बता रहे थे और एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि यहाँ पर ईरान का डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर है, लेकिन इजराइल का जो है काफी पुख्ता है और अब मिसाइल हमले का अलर्ट है इजराइल में। देखिए, इजराइल जो है उसके ये हैफा शहर है उत्तर में, और तल अवीव जो है, ये दोनों जो है पोर्ट सिटीज़ हैं, और यहाँ पर जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरे में होंगी। तीसरी पोर्ट सिटी एक है यहाँ पर एलात, दक्षिण में, जो लाल सागर से मिलते पे है। ये यहाँ पर बड़ा टारगेट होगा, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट जो इस वक्त ईरान का होगा वो इस रेगिस्तान में नेवातिम एयरबेस है। तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे, तो आपने नेवातिम एयरबेस बताया कि ये टारगेट पर होगा, और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलाके हैं जो ईरान के टारगेट पर होंगे इजराइल में? देखिए, नेवातिम एयरबेस के बारे में आपको बताता हूं कि नेवातिम एयरबेस वो जगह है जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, क्योंकि वहां पर इजराइल का जो एरो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पर तैनात है। वहाँ पर मल्टी जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पे रखा गया है, और वहाँ पर इजराइल के F-35 जहाज वहाँ पर रखे गए हैं। ये ऐसी जगह है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, और इजराइल का भी फोकस पहले यही रहा है कि जब पिछले साल भी जब अटैक हुआ था तो इस जगह को किसी तरह बचाया जाए। तब वहाँ पर F-35 जितने विमान थे